नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन से संबंधित जो प्रक्रिया चलती है उसके ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ईयर में फॉर्म कब आते हैं, किस मंथ में फॉर्म आता है, फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है पीएचडी के एडमिशन के लिए जेएनयू में, कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स फी कितनी है, टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस में क्या पूछा जाएगा यानी रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, साथ में एग्ज़ाम टेस्ट का जो मोड होगा वो कैसा होगा, और फाइनली आपको बताने वाले हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर अगर पीएचडी का एडमिशन हम लेने जाते हैं जेएनयू में तो क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में। इन सभी चीज़ों पे आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म के ऊपर। तो देखिए, पीएचडी का फॉर्म जो है जेएनयू का मोस्टली देखा जाए तो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में एवरी ईयर आता है, और इसके अलावा अगर सीट वैकेंट रहती है तो आपके जनवरी के आसपास एक बार फिर फॉर्म अवेलेबल होता है। लेकिन आप जुलाई टू अगस्त के बीच में ज़्यादातर देखेंगे कि इसका फॉर्म आता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी की। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो आपका 500 टू 800 के बीच में आपका रहेगा मैक्सिमम। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका SC, ST, PWD जो आ जाते हैं उनके लिए 300 टू 500 के बीच में आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो होता है। तो जनरल में आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले भी आ जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री, ना कि आप अपीयरिंग ईयर में हो। ठीक है, अपीयरिंग ईयर वालों को एडमिशन नहीं मिलता है। जिन लोगों ने फाइनल कर लिया होता है अपना मास्टर, उन्हीं को एप्लीकेशन फॉर्म में वरीयता दी जाती है कि वही फॉर्म भर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से जो छात्र हैं उनके पास मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, या ग्रेड बी अगर ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका मार्कशीट है तो ग्रेड बी होनी चाहिए यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग। ये याद रखिएगा। देखिए, कोर्स फ़ी के ऊपर अब डिस्कस हो जाए। देखिए, आपका कोर्स जो पीएचडी का होता है वो मिनिमम 3 ईयर का होता है एंड मैक्सिमम आपका 6 ईयर का होता है। तो इसके बीच में पीएचडी आपको कंप्लीट करना होता है। तो एडमिशन जब होता है तो आपका कोर्स वर्क फर्स्ट ईयर में इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट ईयर की एडमिशन फीस आपकी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 20 to 25,000 मैक्सिमम इसके बीच में आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस हो जाती है, एंड सेकेंड ईयर से आपका फ़ी कम हो जाता है। एंड अगर आप लोग जेआरएफ के अकॉर्डिंग एडमिशन लेते हैं तो आपको पर मंथ 35,000 मिनिमम आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप कहा जाए आपको एवरी मंथ मिलता है। अब बात किया जाए कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा आपके एग्ज़ाम का। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो एमसीक्यू टाइप क्या होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ये आपके 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये याद रखिएगा। और टेस्ट मोड में आपका टेस्ट मोड कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा पीएचडी के प्रवेश का, और ये आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये याद रखिएगा, जो कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ये आपका सीबीटी आपका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा एनटीए के द्वारा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रश्न पत्र की भाषा क्या होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रश्न पत्र की जो भाषा होगी वो इंग्लिश में ही होगा, यानी कि आपका रिटन टेस्ट ओनली इंग्लिश में होगा, और सिर्फ हिंदी को छोड़ के टोटल इंग्लिश में होगा आपका क्वेश्चन पेपर, और हिंदी का ही सिर्फ हिंदी में आएगा, बस ये याद रखिएगा। अब बात कर लें सिलेबस के ऊपर। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम जब होगा
ठीक है। तो रिटेन टेस्ट होगा और प्लस इंटरव्यू होगा। इन दोनों प्रक्रिया को पार करने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। तो रिटेन टेस्ट में आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो 50% क्वेश्चन आपके आएंगे रिसर्च से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से, एंड 50% क्वेश्चन आपके आएंगे आपके पीजी सब्जेक्ट से। तो ये याद रखिएगा। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपका रिसर्च से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपका रिसर्च प्रपोजल भी आपको तैयार करना होता है इंटरव्यू के टाइम, जब आपका वाइवा होता है तो साथ में लेके जाना होता है आपका सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल। साथ में आपको हम बता दें कि जो सीबीटी होगा रिटन टेस्ट का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जनरल कैटेगरी के जो छात्र रहेंगे उनको कम से कम रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स लाने ही होंगे, तभी जाके वो इंटरव्यू के राउंड में उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं, आपके एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ओबीसी हैं, तो उनको रिटन टेस्ट में 45% मार्क्स मिनिमम लाना है, तभी वो वाइवा के लिए या कहें इंटरव्यू के लिए उनका सिलेक्शन होगा। ये याद रखिएगा। तो आपको अब पता चल गया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी, पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है उसके बारे में आपको बता दिया गया है। सिलेबस जो है आप लोग अगर नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसका अगर पेपर 2 फॉलो करें तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो आपके पीजी सब्जेक्ट के होंगे वो एकदम मिल जाएंगे ऐड सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।